हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अपने लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त होंगे। मैं भी शिव शंभू के आशीर्वाद से अपनी लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त हूँ। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ संध्या सिंह और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग ट्रेंडिंग संध्या के नाम से। तो चलिए मैं बात करती हूँ आज मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैं जब ऑफिस गई तो मेरे साथ बहुत गंदा इंसिडेंट हो गया। फिर जब मैं ऑफिस से आ रही थी तो उससे भी गंदा इंसिडेंट हो गया। तो चलिए उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो पहले आप फुटेज देखिएगा या फिर मैं उस बात को डिस्कस करूँ। तो पहले आप फुटेज देख लीजिए, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। ये जो भीड़ देख रहे हैं मेरे पीछे, मैं आ रही थी बस से, बट एक एडवोकेट के साथ भैया का बहस हो गया। और बहस होने के बाद पता चलता है कि बस आगे वाले स्टॉपेज पे ही ख़राब हो जाती है। और जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए थे बस के अंदर, वो सारे लोग परेशान हो गए और सारे लोग उतर गए हैं। खैर मैंने तो अभी किया है फटाफट रैपिडो, क्योंकि वही एक सहारा है जो ऑफिस टाइम पे पहुंचा देगा। अदरवाइज़ अभी इतना ट्रैफिक है रास्ते में कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। चलिए भाई, बहुत हो गया। बहुत टाइम, 2 लोगों के झगड़े पे मैं पिस गई, इतने सारे लोग पिस गए और सब लोग ऑफिस के लिए आज लेट ही होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। देख लिए आपने फुटेज, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपने एक बस का फुटेज देखा जिसके आगे मैं बोल रही हूँ कि मैं लेट हो रही हूँ ऑफिस के लिए। तो हुआ यूँ था कि जिस बस में मैं जा रही थी ऑफिस के लिए, उस बस में जब एक लेडी चढ़ी तो वो हाथ दे रही थी इस तरह से, और बस वाले भैया ने जहाँ पे स्टॉपेज था वहाँ पे ना रोक के उसके 10-20 कदम पीछे रोका था। तो ये चीज़ उन्होंने देख लिया था और मे बी वो जो है एक एडवोकेट थी, तो उन्होंने उनको बोला कि आप जो ऐसा हरकत किए हो कि स्टॉपेज पे ना रोके, आप कहीं ऑन पे आपने रोका है और इस तरह से आप पैसेंजर को ले रहे हो और इस बस में जितने भी लोग हैं वो सारे कहीं ना कहीं अपने ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। तो मैं आप पे केस करूँगी कि आप जो है इस तरह से कर रहे हो, पैसे कमाने के चक्कर में आप दूसरों का कम्फर्ट जो है छीन रहे हो, आप दूसरों को ऑफिस के लिए लेट कर रहे हो। फिर क्या था, फिर दोनों की बहुत गंदे वाली बहस हुई। फिर हरियाणवी टोन में एक दूसरे को उन्होंने बहुत गंदी वाली पता नहीं क्या क्या बोला, मुझे तो उतना समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं एक दूसरे को। फिर क्या हुआ था कि जैसे ही वो बस वाले भैया बोल रहे थे, वो भी बोल रही थी लेडीज़ कि मैं तुम पे केस करूँगी। फिर कुछ टाइम बाद, मीन्स एक स्टॉपेज पार करने के बाद वो बोलते हैं कि बस हो गई है ख़राब। फिर क्या था, सब लोग जो है शॉक में थे क्योंकि एक ही 2 स्टॉपेज आगे बढ़ी थी बस और ये हाल था। और बस वाले भैया सच में ही कर रहे थे कि वो हर जगह पे, बस वाले ड्राइवर हर जगह पे बस को रोकते हुए जा रहे थे। फिर जब बस ख़राब हो गई तो उन्होंने बोला कि पहले मैं देख लेता हूँ 10 मिनट का टाइम में मुझे, और बस अगर ठीक हुई तो हम लोग चलेंगे। फिर उनको ये लगा दिमाग में कि वो लेडीज़ उतर जाएंगी इसी बहाने से, और फिर उनका जो है आ गया मेरा एकता का फ़ोन। फिर जब हम लोग सब बस से उतर गए उसके 10 मिनट बाद वो बस वाले ड्राइवर जो थे वो बोलते हैं कि चलिए एक बार हम ट्राई करते हैं, अगर बस चल गई तो फिर अच्छी बात है। तो जैसे ही हम लोग सब बस पे चढ़ गए तो उन्होंने स्टार्ट तो कर दिया था, बट पता नहीं उनको लगा होगा कि वो लेडी जो थी एडवोकेट वो उतर गई हैं, तो कैब या फिर ऑटो से चली गई होंगी। बट सब लोग जब चढ़ गए तो लास्ट में वो लेडी चढ़ती है। फिर जब वो ड्राइवर भैया देखते हैं उनको तो फिर वो शॉक हो जाते हैं और फिर बोलते हैं कि लगता है टायर पंक्चर हो गया। फिर उसके बाद सारे लोग उधर जाते हैं। मैं समझ गई थी कि अब बहुत ये लोग का तमाशा होने वाला है, तो इससे अच्छा है कि मैं ऑफिस के लिए लेट ना हूँ और टाइम पे ऑफिस के लिए निकल जाऊँ। बट मेरे मोबाइल में ऑलरेडी इतना ज़्यादा वीडियो रहता है जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो जिस कारण से मेरे मोबाइल में स्पेस नहीं रहता। और फिर मैं ओला, उबर, ये सब, सॉरी उबर था, रैपिडो था, ओला नहीं था। तो जब मैं उबर कर रही थी तो उबर हो नहीं रहा था, और ओला डाउनलोड कर रही थी तो वहाँ पर नेट काम नहीं कर रहा था। और रैपिडो मैंने बुक किया, एक दिखा भी रहा था ट्रिप कि आने वाला है, वो मेरे से 500 मीटर के डिस्टेंस पे थे, बट उनको मैं दिख नहीं रही थी। तो ये सारा इंसिडेंट होते होते हो गया। मैं 9:30 पे मैंने मैसेज किया कि आई विल बी लेट। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं बस यही ट्राई कर रही थी वहाँ पे रोड पे खड़े हो गए कि मुझे एक ऑटो मिल जाओ और मैं सही सलामत टाइम पे ऑफिस पहुँच जाऊँ। बट मत पूछो यार, मैं वहाँ पे हाफ एन आवर बस वेट करती रही कि कुछ भी मिल जाए मुझे और मैं ऑफिस टाइम पे पहुँच जाऊँ, बट मुझे कुछ भी नहीं मिला। एट लास्ट मोमेंट फिर क्या हुआ, ऊपर वाले का चमत्कार हुआ, मैंने ऐसे हाथ दिया और एक जो है वहाँ से CNG वाला ऑटो क्रॉस कर रहा था, वहाँ पे उस ऑटो में ऑलरेडी एक लोग बैठे हुए थे। मैंने बोला कि मतलब मुझे कहीं जाना है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है जो है आप बैठ जाओ। तो फिर वो जो है सदर बाज़ार के पास उतर गया और फिर मैं वहाँ से रिज़र्व करके मैं ऑफिस चली गई, बट लेट हो गई थी।
कितना मैं 20 मिनट्स उस दिन लेट पहुंची थी ऑफिस। तो ये था। और फिर मैं आने का स्टोरी बताऊं, जब मैं हमेशा आती थी टाइम पे, आज क्या हुआ, जब मैं वहाँ पे पहुंची जहाँ से मुझे बस मिलती है, वहाँ बस थोड़ा सा सेकंड के लिए, मैं समझो कि 5 सेकंड पहले अगर आ जाती तो मेरी बस पकड़ा जाती, बट मेरी बस छूट गई थी 5 सेकंड के लिए। तो ये सारा इंसिडेंट मेरे साथ आज हुआ है। मैं बहुत थकी हुई हूँ और बस मैं अभी घर आई हूँ। जब मैं ऑफिस से निकलती हूँ तो मुझे बस इतना ही दिमाग में रहता है कि मैं सही सलामत घर पहुँच जाऊँ, ताकि फुचकी को प्यार कर सकूँ, फुचकी के साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ। बट आज फुचकी नहीं है तो मेरा मन थोड़ा सा उदास है, और जो इंसिडेंट हुआ है उसके कारण तो और भी मेरा दिमाग ख़राब है। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ मैं क्या फील कर, इरिटेशन सा हो रहा है दिमाग में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। खैर इन सब बातों को छोड़ते हैं। कल को घर जाना है तो उस कारण से मुझे पैकिंग करनी है उसकी, और जा रही हूँ मैं कुछ खाना बनाने के लिए। तो आज इस ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम फिर मिल सकते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड बी कनेक्टेड, बाय बाय।